तो पार्ट 1 की शुरुआत में हम फ्यूचर का एक ऐसा समय देखते हैं जब पृथ्वी बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड हो गई थी, जिसकी वजह से ह्यूमंस के लिए यहाँ रहना मुश्किल हो रहा था। इसलिए कुछ ह्यूमंस एक नए रहने लायक प्लेनेट को ढूंढने के लिए स्पेस में निकल जाते हैं। इसी बीच मून में कुछ चेंजेस होने की वजह से अर्थ पे लार्ज अमाउंट में अर्थक्वेक्स आते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जगह जगह रेडिएशन फैल गया था, जिसमें कई लोग भी मारे गए थे। साथ ही इस रेडिएशन की वजह से कुछ अजीब तरह के मॉन्स्टर भी जनरेट हो गए थे, जिन चीजों की वजह से पृथ्वी पे रहा नहीं जा सकता था। इसलिए पृथ्वी की सारी आबादी को एक बड़ी सी स्पेसशिप में शिफ्ट कर दिया जाता है, जो स्पेसशिप हमेशा अर्थ के ग्राउंड से बस थोड़ा ऊपर ही उड़ती रहती है। इस स्पेसशिप के अंदर कई तरह के लोग रहते हैं, जिसमें मेनली 2 कैटेगरीज हैं, अपर क्लास एंड लोअर क्लास। जहाँ लोअर क्लास वाले वो लोग थे जिनके रिप्रोडक्शन और बाकी जीन्स में कुछ न कुछ खराबी थी, जिसकी वजह से लोअर क्लास वालों को अपर क्लास वाले ज्यादा फैसिलिटीज नहीं देते थे। साथ ही लोअर क्लास वाले लोगों को अपर क्लास वालों की कई रूल्स मानने पड़ते थे। इसके अलावा इन सभी को काम के अकॉर्डिंग पॉइंट्स भी दिए जाते थे, जिससे ये लोग स्पेसशिप की अलग अलग सर्विसेज ले सकते थे। ये सभी जिस स्पेसशिप में रहते हैं वहाँ पर कोई भी मेल फीमेल बिना परमिशन के क्लोज नहीं हो सकते थे, ताकि स्पेसशिप में आबादी ना बढ़े, क्योंकि ये स्पेसशिप एक खास तरह की बैटरी पर चलती है। और इसके अलावा इन लोगों के पास कुछ लिमिटेड अमाउंट में ही खाना था। एक दिन इस स्पेसशिप का फ्यूल और खाना लगभग खत्म होने वाला था, इसलिए स्पेसशिप के रिसोर्सेज इकट्ठा करने वाली टीम, जिन्हें हंटर ग्रुप कहा जाता था, उन्हें पृथ्वी पर भेजा जाता है, ताकि वो लोग पृथ्वी की बंजर बिल्डिंग और शॉप से बैटरीज और खाना ला सके। अब हम उसी हंटर ग्रुप को देखते हैं जो पृथ्वी पर गिर चुकी एक स्पेसशिप में थे, और इस हंटर ग्रुप का लीडर मार्क अपने साथियों के साथ खाना और बैटरीज लेकर आगे बढ़ रहा था, जहाँ ये लोग अपने आसपास कई इंसानी लाशों को देखते हैं जो रेडिएशन की वजह से स्टैचू बन गए थे। अब ये हंटर ग्रुप स्पेसशिप में चलते चलते एक स्टोरेज रूम में पहुंचता है, जहां और भी बैटरीज रखी हुई थी। तभी इन लोगों को एक बीस्ट की बॉडी दिखती है, जिसके आसपास बहुत सारे ह्यूमंस की बॉडी थी, क्योंकि ये बीस्ट मैटिंग के बाद बहुत सारे ह्यूमंस को इकट्ठा करते थे, लेकिन ये वाला बीस्ट रेडिएशन की वजह से खत्म हो चुका था। अब ये ग्रुप उस कमरे में एक डिवाइस की मदद से चेक करते हैं कि उस रूम में कोई क्रिएचर है या नहीं, पर उनका डिवाइस ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसलिए कैप्टन मार्क लोअर क्लास वाले कुछ लोगों को उस रूम से बैटरीज उठाने को कहकर अपने कुछ साथियों के साथ एग्जिट ढूंढने आगे चला जाता है, जहां कैप्टन मार्क का एक मेंबर उसे एग्जिट गेट पर एक बहुत बड़े पंजे का निशान दिखाता है। दूसरी तरफ एक जेकब नाम का लोअर क्लास बंदा उन लाशों से कुछ कीमती चीजें निकालने लगता है, ताकि उसे ब्लैक मार्केट में बेच के बहुत सारे डेडिकेशन पॉइंट्स कमा सके। लेकिन जब वो ऐसा कर रहा था, तभी उस पर एक अजीब सा इंसेक्ट हमला कर देता है, पर उसके साथी उस इंसेक्ट को हटाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट जेकब के एक साथी पे चला जाता है। ये देखकर उन पर निगरानी रख रहे हंटर ग्रुप का एक मेंबर उस इंसेक्ट पर गोलियां बरसा देता है, जिसमें उस इंसेक्ट के साथ लोअर क्लास वाले बंदे की जान चली जाती है। अब गोलियों की आवाज सुनकर मार्क अपनी एक साथी के साथ वापस उसी रूम की तरफ जाता है और अपने कुछ साथियों को एग्जिट गेट खोलने का बोल देता है, क्योंकि उनका एंट्री गेट जाम हो गया था। इस तरफ उस इंसेक्ट के मरते ही वहाँ वैसे ही बहुत सारे इंसेक्ट आ जाते हैं, जिनके अंदर से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, जिसे गलती से फ्रैंक नाम का वो बंदा सूंघ लेता है, जिसने पहले वाले इंसेक्ट को मारा था, जिसकी वजह से उसका सर चकराने लगता है और उसे अपने आसपास की लाशें जिंदा होते हुए दिखने लगती है, जिन्हें देखकर वो इधर उधर गोलियां चलाने लगता है। अब वो इंसेक्ट्स हंटर ग्रुप के कई लोगों को मार देता है, पर जेकब अपने साथी के साथ वहाँ से बचकर मार्क के पास चला जाता है। अब मार्क उन लोगों के पीछे इंसेक्ट्स को देखकर और तेजी से आगे बढ़ता है, जहाँ वो रूम के पास पहुँचने पर देखता है कि फ्रैंक अपना होश खोकर अपनी ही एक साथी को लाश समझकर गोली मार देता है, जिसके बाद उसके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट चढ़ जाते हैं और वो कहने लगता है कि हम सब यहाँ फंस गए हैं। उसी समय एक बड़ा सा बीस्ट आकर उसे मार देता है। ये देखकर मार्क सबको वहाँ से निकलने को कहता है। दूसरी तरफ हंटर ग्रुप के बाकी मेंबर एग्जिट गेट खोलने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम स्पेसशिप के लीडर थॉमस को देखते
देखते हैं, जो सिर्फ 10 दिन की एनर्जी बची होने के बाद भी इंजन हेड ओलिविया को होप ना खोने को कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मार्क बैटरीज और फूड जरूर लेके आएगा। इधर मार्क और उसके सारे साथी उस बीस्ट से लड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उस बीस्ट पर गोली का ज्यादा असर नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ बाकी मेंबर्स दरवाजा खोल लेते हैं, तो मार्क उन्हें वहाँ से भागने को कहता है और खुद अपनी साथी के साथ उस बीस्ट से लड़ने की कोशिश करने लगता है, जहाँ वो बीस्ट उसके साथी को पकड़ लेता है। पर मार्क अपनी बहादुरी दिखाते हुए अपनी साथी को छुड़वाकर एग्जिट गेट से बाहर आ जाता है और एग्जिट गेट को बंद कर देता है, लेकिन वो बीस्ट अभी भी गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम स्पेसशिप में रह रहे लाइट एंड शैडो नाम के ग्रुप को देखते हैं, जिसमें सिर्फ अपर क्लास के लोग ही थे, जिन लोगों का मानना था कि इंसानों के पृथ्वी पर इतना अत्याचार करने के बाद भी उन्हें गॉड ऑफ लाइट एंड शैडो ने ही बचाया था। साथ ही वो सोचते थे कि बिना उनके गॉड के परमिशन के कुछ भी नहीं हो सकता है। ये सब चीजें उन सब के अंदर उनके लीडर ने भरी थी, जिसका नाम जैक्सन था, जो बहुत ही बुरा इंसान था, लेकिन बाहर से वो लोगों को दिखाता था कि वो बहुत अच्छा काम करता है। अब जैक्सन उन सबको एक लेक्चर देने के बाद पूछता है कि आप सब गॉड के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जिसपे एक बंदा कहता है कि मैंने अपने फादर से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। तभी उन लोगों में से छुपी हुई एक लोअर क्लास की औरत बाहर आती है और जैक्सन से कहती है कि एक अपर क्लास वाले बंदे का हार्ट खराब हो गया है, तो आप उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करवा के उसे बचा लीजिए। जिसपे जैक्सन बोलता है कि तुम उस बंदे को क्यों बचाना चाहती हो, तो वो औरत बोलती है कि 20 साल पहले जब स्पेसशिप के 3 गोल्डन रूल्स फॉर्म हुए थे और अपर एंड लोअर की कैटेगरी बनाई गई थी, उससे पहले हम दोनों पति पत्नी थे। ये सुनकर जैक्सन कहता है कि ठीक है, पर स्पेसशिप में कोई भी ऑर्गन्स नहीं है। तो वो लेडी कहती है कि आप उसे मेरा हार्ट लगवा दीजिए, जिसपे जैक्सन गुस्सा होकर कहता है कि तुम एक लोअर क्लास वाली लेडी हो जिसके अंदर खराब जीन्स है और तुम चाहती हो कि तुम्हारा हार्ट अपर क्लास वाले बंदे में लगा दिया जाए ताकि उसके भी जीन्स खराब हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके बाद जैक्सन अच्छा बनने के लिए अपने ग्रुप के मेंबर्स से कहता है कि क्या हम इस औरत का हार्ट उसे देकर लोअर क्लास वालों का कर्जदार बन जाए या फिर हम उस बंदे को शान से मरने दे। तो वो सभी मेंबर्स दूसरा ऑप्शन ही चुनते हैं, जिसके बाद जेकब उस औरत को बाहर फेंकवा देता है। इस तरफ हम ओलिविया को देखते हैं, जिसे अपने जूनियर से एक खबर मिलती है कि हंटर ग्रुप सभी सप्लाईज लेकर वापस आ रहे हैं। ये सुनकर वो सब खुश हो जाते हैं। इधर हम हंटर ग्रुप को देखते हैं, जो पता नहीं कैसे वहाँ से निकल कर आ गए थे, लेकिन हमें मार्क की बातों से पता चलता है कि उसके साथियों ने वहाँ एक ऐसी चीज देखी है जिसे उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। इस सीरीज के अगले एपिसोड जल्द ही इस चैनल पर आ जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।